सबसे पहले वी हैव वेल रिप्यूटेड वेल नोन जर्नलिस्ट बेनज़ीर शाह हमारे साथ हैं। बेनज़ीर और मज़हर अब्बास भी हमें ज्वाइन करेंगे। बेनज़ीर, पहले मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि ख़वातीन तो ख़ास तौर पे जब ट्रोल होती है ना तो उनका लेवल बिल्कुल कहीं और ले जाया जाता है और उनको हर तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन जो करनी होती है वो करते हैं, ना सिर्फ प्रोफेशनली बट पर्सनली भी। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सहाफ़ियों को हरासा करने और धमकाने का सिलसिला कभी लगता है कि कुछ सुस्त भी पड़ गया है लेकिन उसके बाद एकदम से ज़ोरों शोर से दोबारा उठ जाता है, तो एक कॉलम की ज़ुबान या तहरीर पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन कॉलमनिस्ट के साथ जो सलूक हो रहा होता है क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन आपको नज़र आती है? क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए, आसमा शराजी साहिबा ने ऐसा क्या अपने आर्टिकल में लिख दिया था? क्या उन्होंने किसी का नाम लिया? नहीं। तो एक तूफान पूरे मुल्क में ऐसा लगता है कि आ गया है सोशल मीडिया पे। एक ओपिनियन पीस था, एक कॉलम था उनका, एक ओपिनियन आर्टिकल था, आपको नहीं पसंद आया आप ना पढ़ें। बल्कि जो तनकीद भी कर रहे हैं और जो आसमा शराजी साहिबा को ट्रोल कर रहे हैं ऑनलाइन, उन्होंने भी मेरे ख्याल से खोल के पढ़ा ही नहीं है इस आर्टिकल में लिखा क्या है। मतलब जिस किस्म की ट्रोलिंग हो रही है और जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है आसमा शराजी साहिबा के खिलाफ और जिस किस्म की वीडियोस बनाई जा रही है, ये कोई अनोनिमस अकाउंट्स की थ्रू नहीं हो रहा कि कोई अनोनिमस अकाउंट जिनका हमें पता ना हो कि ये कौन है इसके पीछे। ये आपके हुकूमती वुज़रा, हुकूमती ओहदेदार हैं जो ऑनलाइन ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि आपके जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है शीरी मजारी साहिबा, वो भी आसमा शराजी साहिबा को ट्रोल कर रही हैं और उस अदारे को भी ट्रोल कर रही हैं जिन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया। तो जिस मुल्क में आप मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो आपको इंसाफ दिलाएंगी या आपके लिए आवाज़ उठाएंगी, तो मेरे ख्याल से हम सहाफ़ी पर किस तरफ देखें? आई वंडर, एक खातून होने के नाते उन्हें एक खातून को हिरासा करने का मामला नज़र नहीं आ रहा। आप बताइएगा, और ख़ुद भी सहाफ़त में कितना उनका ज़बरदस्त करियर रहा है शीरी मज़ारी साहिबा का। सो दैट रेज़ेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब बताइएगा बेनज़ीर के ये बात वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक ऐसा लगता है कि अब महदूद नहीं है। अब बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह जलसे में एक ज़बान इस्तेमाल की, दैट वाज नॉट रियली एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो पीपल्स पार्टी का कैरेक्टर तो ऐसा था नहीं, अचानक आपको लगता है कि क्या हुआ वहाँ पर? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी हमारे मुल्क में कोई भी ऐसी सियासी जमात है जो मीडिया की आज़ादी में यकीन रखती है या उसको यकीनी बनाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के दौर में आपको याद होगा पैका जैसा कानून आया और पीपल्स पार्टी में तो बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है। वो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं और हम उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। कभी कभी वो बड़ा बोल्ड किस्म का एक स्टैंड लेते हैं ह्यूमन राइट्स पे, वो सेंसरशिप की बातें करते हैं। बल्कि पिछले साल जब हम कुछ खवातीन सहाफ़ियों ने एक स्टेटमेंट निकाली थी ऑनलाइन अब्यूज़ और ट्रोलिंग के बारे में, जो हुकूमती ओहदेदार जिस तरह ट्रोल कर रहे थे खवातीन सहाफ़ियों को, तो हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नेशनल असेंबली की कमेटी में बुलाया था। हमारी स्टेटमेंट्स उन्होंने सुनी थी, हमारा साथ उन्होंने दिया था। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे। बहुत मेरे ख्याल से बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है कि कोई भी सियासी जमात नहीं है हमारे मुल्क में जो मीडिया की आज़ादी के लिए खड़ी होगी। वी टोटली एग्री विद यू बेनज़ीर, और ख़ास तौर पे जब इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जाती है बड़ी एक क्लियर डिवाइड आपको नज़र आ जाती है। ख़ास तौर पे अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ऑनलाइन तो एक इट्स अ वॉर जोन ऑल टुगेदर। ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ ओपिनियन इन द कंट्री अगर एक मुल्क को देखा जाए, लेकिन ऑनलाइन जो 100,000 को इस किस्म की भी जब आपको फीडबैक बैकलैश आती है तो आपको एक ट्रेंड जो है वो भरता हुआ नज़र आ जाता है। बाय द वे, हम अभी शहबाज गिल की बात कर रहे थे, बिलावल की भी चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे थे। बड़ा ट्रंप एरा की कुछ चीज़ें रिमाइंड हमें करना स्टार्ट हो गए हैं कि जो चीज़ नहीं पसंद आई उसको मतलब शूट द मैसेंजर, सुना दो उसी वक्त। तो ये बड़ी अजीब किस्म की बात है, बर्दाश्त तो है नहीं। बेनज़ीर, फाइनली ये भी आपसे पूछना चाहेंगे ऑनलाइन ट्रोलिंग के हवाले से कि ऑनलाइन ट्रोलिंग जिस हद तक जा चुकी है ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका है। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया है, जिससे सहाफ़ी पर एतराज़ हो वो कार्रवाई कर सकता है, और जो ट्रोलिंग या हरासानी का शिकार हो वो भी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ये फोरम कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो आपको क्यों लगता है कि मतलब देयर इज़ अ होल साइबर क्राइम यूनिट आउट देयर, FIA का, क्यों नहीं कोई इस्तेमाल करता? कौन सा फोरम है जो हमारे सहाफ़ियों के लिए बना है?
कौन सा ऐसा कानून है जो हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, या तो मुझे आप बता दें। हमें भी अक्सर कहा जाता है आप FIA के पास क्यों नहीं जाते, मुझे बताएं। आप सिर्फ आइन ले लें अपना, आइन में आर्टिकल 19 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको इज़हार राय की आज़ादी होगी। एक लाइन है, आपको इज़हार राय की आज़ादी होगी। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है कि आप इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते, इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते, इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते, इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते। तो ये किस किस्म की आज़ादी है? और जहाँ तक पैका की बात है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आया था, ये जब आ रहा था मुझे याद है तब हमें कहा जाता था कि ये हम लाई खवातीन के लिए रहे हैं, क्योंकि उनको ऑनलाइन हरासमेंट का सामना है, ब्लैकमेल का सामना है, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ला रहे हैं। मुझे बता दें आज तक कितनी खवातीन है जिनको इंसाफ मिला हो पैका के तहत, या कितने सहाफ़ी हैं जिनको इंसाफ मिला है पैका के तहत? अब गरीदा फारूकी का ही आप केस देख लें, वो कब से लड़ रही है, FIA में अपना केस लेके बैठी हुई है, कब से वो लड़ी हो, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला। तो कोई अभी ऐसा फोरम नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है जो इंसाफ, जो सहाफ़ी। बेसिकली आपके कहने का मतलब है ये कवानीन आर मोर आई वॉश, और इसमें कोई रियल या सीरियस इंटेंट नहीं है कि वाकई प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए, और इसलिए इसका ऑब्वियसली कोई फायदा भी नहीं होता। लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि वल तो किसी का नाम लिया नहीं गया, किसी भी आर्टिकल की हम बात कर लें, तो फिर इतनी ज़्यादा उस पर प्रॉब्लम होना भी एक सवाल इन इटसेल्फ है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यूज ऑन दिस। ये डिबेट अगर छिड़ ही रही है तो चल ठीक है, छेड़ देते हैं। मतलब अगर मेरे में कोई बुराई है नहीं, और मेरा नाम भी किसी शख्स ने नहीं लिया, और किसी ने कुछ लिख दिया, और तो मैं उस पर रिएक्ट अगर करूँगा तो दुनिया तो यही कहेगी कि भाई इसके साथ ये इशू होगा तभी ये इतना उछल रहा है। अच्छा, कोई मुझसे उस दिन पूछ रहा था कि किस तरह पता चले कि जी फेक न्यूज़ क्या है और कौन क्या। आप ज़रा चॉइस ऑफ वर्ड्स पे कंसंट्रेट किया करें व्हेन यू आर रीडिंग द ट्वीट्स। आप उस बंदे को ज़रूर देखा करें प्रोफाइल के, हु इज़ ट्वीटिंग, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक, ताकि बायसेस या फिर जो भी बैकग्राउंड हो थोड़ा सा समझ के आगे चले। नी जर्क रिएक्शन में जस्ट बिकॉज दिस इज द पार्टी एंड वी फॉलो दिस पार्टी। अच्छा, मज़हर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट आवर। लेकिन एक सहाफ़ी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उसने किसी का नाम नहीं लिखा, और उस पूरे आर्टिकल में बड़ी ज़बरदस्त बातें थी। सिर्फ एक सत्र थी जिसपे हंगामा बपा किया जा रहा है लिटरली, और उस पर दिल पे लिया, और दूसरों को ये यकीन हो गया कि प्रॉबली कोई दाल में कुछ काला है, शायद तभी इतना ज़्यादा रिएक्ट, इनफैक्ट ओवर रिएक्ट किया जा रहा है। और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि एक हाई स्कूल अप्रोच है। समझ गए होंगे, नाउ थिंक अबाउट दैट।